Hi guys, how are you? I hope you all are well. So let's start the polynomial part 3. Okay guys. So आज हम पढ़ेंगे इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या इसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और हिंदी में अगर बोले तो ये होगा बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य। तो ये आपको देखना है कि ये शून्य का क्या मतलब है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है। देखिए बहुत सिंपल है। सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल दे दिया मैंने x-1, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। ये बाइनोमियल भी है यानी द्विपद है और लीनियर है मतलब रेखीय है। ये कैसे पता चलेगा कि इसमें दो पद हैं, एक ये और एक ये, तो ये द्विपद हो गया, बाइनोमियल हो गया और इसकी डिग्री 1 है। x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो ये लीनियर हो गया, रेखीय हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके जीरोस पता करना है तो क्या होता है कि x की ऐसी वैल्यू रखिए जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। क्या कर दे, जीरो कर दे। x की ऐसी वैल्यू आप रखिए जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो देखिए क्या करेंगे कि x-1 इज इक्वल टू 0 रख के देख लेते हैं। तो ये 1 को ट्रांसफ़र कर देंगे, ये 0 + 1 1। तो ये हमको मिल गया x इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का जीरो। क्या हुआ, 1। और एग्जाम्पल देखते हैं। x + 2, इसका जीरो क्या होगा। तो आपको जीरो पता करना है तो इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए। x = -2, तो इस बहुपद का जो शून्य हो गया वो -2 होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है। अब देखिए ऐसी, अब इसकी हम परिभाषा डेफिनीशन निकालते हैं। x का या वेरिएबल का ऐसी वैल्यू, वेरिएबल का ऐसा मान जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हिंदी में अगर बोलें तो ये बोलेंगे x का नहीं, x तो एक वेरिएबल है, एक चर है, कोई दूसरा चर भी यूज़ हो सकता है। तो हिंदी में हम ये बोलेंगे कि किसी भी बहुपद में चर का ऐसा मान जो उस बहुपद को जीरो कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। और इंग्लिश में अगर आपको लिखना है, सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसमें। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री या तो 1 हो या तो 1 से अधिक हो, हैव एट मोस्ट n रियल 0। अब एक प्रश्न उठता है कि किसी पॉलिनोमियल में कितने शून्य हो सकते हैं, कितने ज़ीरो हो सकते हैं। देखिए मैंने हिंदी में भी आपको लिखा है, एक बहुपद जिसकी घात या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो तो उसके n शून्य होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, x-1 अभी आपने ऊपर देखा, यहाँ पर इसकी घात x की 1 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1। तो इसके एक ही शून्य होंगे, 1 0 ही होगा इसका। फिर अगर हम दूसरा देखें, x² - 4x + 4, तो यहाँ पर डिग्री है 2, तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। कितने ज़ीरोज़, डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी इसके 2 हो जाएंगे। तो आपको ऐसे ही देख लेना है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है,
मतलब द्विघात का है कि क्यूबिक है मतलब त्रिघात का है, कोई वेरिएबल जो भी यूज़ हो रहा होगा उसकी जितनी घात होगी उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है। अब एक और देखते हैं दूसरा रिमार्क, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो। मतलब कि अगर कोई अचर बहुपद है हमारे पास, और एग्जांपल आपको लिख दिया हमने 2 या हमने लिख दिया 44, तो ये अचर बहुपद हो गया, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो अचर बहुपद है तो उसके शून्य होंगे ही नहीं। ठीक है, अचर बहुपद के शून्य नहीं होते। अब देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज़ अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। अगर आपके पास कोई शून्य बहुपद है मतलब उसके सारे टर्म जीरो हैं, तो आप उसके एवरी रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं को, किसी भी वास्तविक संख्या को उसका शून्य कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें तो कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आज मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा एक्सरसाइज 2.2 का। पहले आपको बेसिक पढ़ना होगा और जब आप इसका बेसिक पढ़ लेंगे तो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। तो क्या कहता है कि फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू 2। तो इसको देखिए, पहला नंबर हम सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। एट x इक्वल टू, पहले तो हम ये लिख लें पॉलिनोमियल अपना। हिंदी में अगर बोले तो हम लिखेंगे कि निम्न बहुपद के, मतलब इस बहुपद का x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 पर मान निकालिए। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, और x इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4, 0 स्क्वायर प्लस 2, तो 5 मल्टीप्लाई 0 ये 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 0 ये भी 0 हो गया। एक बार मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के बता देता हूँ। 0 माइनस 0 प्लस 2, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 2, क्योंकि 4 इंटू 0 भी 0 होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। x, पहले एक बार मैं बहुपद या पॉलिनोमियल जिसको आप बोलते हैं वो मैं लिख लेता हूँ। अब x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, मतलब हम x की जगह -1 रिप्लेस कर देंगे, जैसे यहाँ पर x की जगह 0 रिप्लेस कर दिया था। तो 5 इंटू -1 -4 ब्रैकेट इन स्क्वायर प्लस 2। ये याद रखिए कि यहाँ पर 4 और ये कोई साइन नहीं है यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो 5 इंटू -1 -5 -4 और -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा, मतलब यहाँ हम 1 ही लिखेंगे, क्योंकि -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आप सबको पता होगा। तो -5 -4, 4 1 जा 4 प्लस 2। अब देखिए ये दोनों निगेटिव नंबर हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। -9 प्लस 2, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये आंसर आएगा -7। ये आंसर आ गया। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और ये वाला आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी आप बेसिक्स पढ़िए, ये फर्स्ट क्वेश्चन करिए, फिर इसके बाद मैं कल इसके आगे की एक्सरसाइज बताऊंगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।